अंदर जो है ये मारिफत की अवस्था घटित होती है। आज भी हम चर्चा सुनते थे, जो भी परमहंसों के द्वारा चर्चा सुनते हमारे अंदर सुन कर विचार आने प्रारंभ हुए, विचार कर के हमारे अंदर परिवर्तन आए और उस परिवर्तन के द्वारा सबने धीरे धीरे चितवन में प्रवेश किया। आज भी जब चितवन करवाई जाती है तो चितवन भी हम सुनकर आगे बढ़ा करते हैं। तो श्रवण अंग का क्या भाव है, और राज्य के श्रवण अंग को तो वाणी में बड़े ही प्रेम से वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि राज्य की जब रूह बोला करती है, राज्य सुना करते हैं, तो बड़ी मीठी ध्वनि में राज्य जवाब दिया करते हैं। तो इस श्रवण अंग की अपनी महिमा है कि ये क्या है। श्रवण मारिफत, ये मारिफत का स्वरूप है कि जब आप अपने कानों को राज्य तक पहुंचने का एक मार्ग बना लेते हैं कि हमने जो सुना है उस पर हमने अमल करना है, उसको हमने उसके द्वारा विचार करते करते राज्य के दिल तक पहुंचना है, अपने दिल में बसाते हुए, तो वो श्रवण मारिफत कहलाता है। इसलिए इस मारिफत वाणी को राज्य के श्रवण अंग अर्थात अपनी बात धनी के दिल तक पहुंचाने का एक रास्ता बताया गया है। जैसे हम परम धाम में राज्य के कान में कोई बात कहते हैं तो राज्य बड़े ही मीठे भाव से जवाब दिया करते हैं। तो ये श्रवण क्या है? राज्य तक पहुंचने की बात, राज्य तक अपनी बात पहुंचाने का ढंग। ये मारिफत में, इस मार्फत ग्रंथ में, श्री मार्फत सागर में राज्य महाराज ने स्पष्ट किया है। नयन सो कयामत नामा। सुंदर साथ, नयन क्या है? नैनों से बाहर देखा जाता है। किसी के नैन होते हैं वो बरसते हैं, किसी के नैन हंसते हैं, किसी के नैनों से जो है वो स्पष्टीकरण होता है कि दिल में क्या है। किसी के नैनों में गुस्सा है, किसी के नैनों में कोई भाव है। तो आत्मा की जो कयामत है, दो कयामतनामा है, दो ही नैन है। जीव और आत्मा की कायमी, कि जीव को अखंड बहिष्ठ मिलना और आत्मा का अपने निज स्वरूप में लग जाना, ये कैसे संभव होगा? ये इस क़यामतनामा वाणी के द्वारा संभव होगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा इस संसार को मुक्ति का द्वार मिला है। जैसे बिना आंखों के हम देखकर चल नहीं सकते, जैसे बिना आंखों के हमें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, तो परम धाम का रास्ता दिखाने वाली, परम धाम के अंदर प्रवेश करवाने वाली, परम धाम की तरफ ले जाने वाली ये जो वाणी है कयामत नामा, जिसमें कयामत की बातें, कि कैसे वहां जाना है, किस प्रकार परम धाम में प्रवेश मिलेगा, क्या अंत समय होगा, किस प्रकार की लीला होगी, वो सारा का सारा कयामत नामा वाणी में स्पष्ट किया गया है। छोटा कयामत नामा और बड़ा कयामत नामा। इसलिए इस वाणी को, श्री क़यामतनामा वाणी को राज्य के नैन अंग की शोभा दी गई है। तो 14 अंग मिल एक धनी के, ये 14 अंग हैं जो एक राज्य महाराज के हैं, जो यहाँ पर हम सुंदर साथ के लिए उतरे हैं इस वाणी के रूप में। एक एक अंग एक एक वाणी के रूप में उतरा हुआ है। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन प्रेम सखी बलि बलि चरणन की, कि श्री इंद्रावती और श्री सुंदरबाई जी को अपने जीवन का आधार मानकर प्रेम सखी सुंदर साथ के हाथों में इस वाणी को दे रही हैं कि सुंदर साथ इस 14 अंगों को केवल वाणी मत, कोई स्थान या कोई ऐसा शब्द मत समझना संसार के, ये राज्य के साक्षात अंगों का स्वरूप है। तो वो अंगों को हम सुंदर साथ के लिए श्री गोपाल दास जी महाराज ने, गोपाल मणि जी महाराज ने खोला, ताकि हम जब भी भाव लें, जब भी मंथन करें, वाणी लेकर बैठें, तो हमारे दिल में राज्य के उस अंग के प्रति खिंचाव हो, राज्य के उस अंग में हम डूब जावें। तो ये है राज्य के चतुर्दश अंग, 14 अंग जो श्री मुखवाणी से जोड़े गए हैं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो किसी के मन में तो आप पूछ सकते हैं, अथवा कोई अंग स्पष्ट ना हुआ हो तो वो पूछ सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा रिटर्न मटेरियल भी है जो मैंने बहन जी को भेजा था, वो भी आप कृपया सब सुंदर साथ शेयर कर ले में, उसमें इसको ही विस्तार पूर्वक बताया गया है, तो आप उसमें डुबकी लगा सकते हैं एक बार। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो किसी सुंदर साथ की तो पूछ सकते हैं।